जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को लेकर बहुत अच्छे से डेडिकेट भी होंगे। आप सभी के लिए मेरे भाई हमने जो बूस्टर सीरीज शुरू की है उसमें मेरे भाई हमने लगभग 10 चैप्टर के आसपास हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आप सभी के लिए आज मैं बहुत ही शानदार सा चैप्टर लेके हाजिर हुआ हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। आप सभी अच्छे से जुड़ेंगे, आप सभी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हो कि प्रैक्टिस मेक्स ए ह्यूमन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के लिए जुड़िए आप हमारी सफलता टेस्ट सीरीज के साथ और अपनी तैयारी में और 4 चांद लगाइए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए। ठीक है भाई, चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है, जरा इस सवाल का जवाब करेंगे आप लोग। इस सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि P अपॉन Q यानी कि P रेशियो Q की वैल्यू हमें दी जा रही है। P रेशियो Q क्या है मेरे भाई? 1:3 है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे हमसे क्या बोला जा रहा है कि Q रेशियो R 2 है, तो Q रेशियो R क्या है? केवल 2 लिखा हुआ है, तो आप परेशान मत होना। 2 जब लिखा हुआ है इसका मतलब 2:1 है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। R रेशियो S ये क्या है मेरे भाई? R रेशियो S 1:2 है। अगर मैं S रेशियो T की बात करूं तो S और T का क्या रेशियो है? 3:1 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं T और U की बात करूं तो T और U क्या लिखा हुआ है? 1:4 लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है PQR अपॉन STU का होल क्यूब क्या होगा? ठीक है भाई, चलिए तो हम क्या करेंगे, देखो एक बात समझो कि अगर यहाँ Q की वैल्यू 3 है तो यहां भी 3 होनी चाहिए थी, राइट? चलो दोनों जगह मान तो बराबर होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका मेरे भाई वजन स्कूल में, यानी कि मान के चलो आपका कोचिंग में जब आप आते हो तो आपका वजन 45 किलोग्राम हो जाता है और जब आप अपने घर पहुंचते हो तो आपका वजन 60 किलोग्राम होता है। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आप मेरे भाई ग्रेविटी को थोड़ी ना, मेरे भाई ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चांद पे थोड़ी जा रहे हो? ठीक है, चलिए खैर दोनों जगह मान बराबर होना चाहिए मेरे कहने का मतलब। तो इन दोनों जगह मान बराबर करने के लिए क्या मैं यहाँ पर 2 का गुणा करूं जिससे ये 6 बन जाए, और मेरे भाई 3 और 2 का एलसीएम ले लो सिंपली, तो 6 आया। बिल्कुल, इसे 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करोगे, और जब 2 का गुणा करोगे तो पूरे रेशियो में करोगे, ऐसा मैथ का रूल कहता है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम 3 का गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, अब 3 एकम 3। ठीक है भाई, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब मेरे भाई आर की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1 है, लेकिन होनी चाहिए आर की वैल्यू कितनी? 3। तो इसमें मेरे भाई 3 का गुणा करो, और जब आप 3 का गुणा करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। मेरे भाई आप जरा यहां देखो, एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। क्यों? कि यहाँ एस की नई वैल्यू 6 है, तो यहाँ 6 बनाने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 2 तिया 6 करेंगे और 2 एकम 2 करेंगे। ठीक है भाई, चलो अब मैंने यहां देखा कि जो नया रेशियो निकल के आया एस और टी का, उसमें टी की वैल्यू 2 है और यहाँ टी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 2 बनाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो हम क्या करेंगे? 2 बन जा 2, 2 4 जा 8। तो अब मेरे सामने ये नया रेशियो आ चुका है सबका। ठीक है, अब जरा इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि बताओ भैया पी क्यू आर अपॉन एस टी यू। पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ये है पी क्यू आर आपका, ये है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर ये है पी क्यू आर। पी क्यू आर, तो भैया पी की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट, क्यू की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू 3। अब मेरे भाई पी क्यू आर अपॉन एस टी यू, तो एस टी यू मेरे भाई ये देखो, एस के बाद टी और टी के बाद ये यू है, ये हो गया एस टी यू। देखो एस ये है, ये टी है, ये यू है। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 6 गुणे 2 गुणे 8, यही तो हो जाएगा। और इसका हमें होल क्यूब करना है, तो जब मैं इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई मेरे? देखो 6 से 6 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 3/8 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है भाई, और अगर हम यहां देखेंगे 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। तो हमारे सवाल का जो जवाब बनेगा 27/512 बनेगा, 27/512 बनेगा। क्लियर है सबको? पी क्यू आर ही तो पूछा गया था, तो पी की वैल्यू 2 है, 6 क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू 3 है। सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। सर दूसरे सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि ए रेशियो बी की वैल्यू दी जा रही है, बी रेशियो सी की वैल्यू दी जा रही है। हमें क्या क्या दिया जा रहा है? देखो ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दी जा रही है? इसकी वैल्यू दी जा रही है 3:5। ठीक है, अगर मैं बी रेशियो सी की बात करूं तो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी दी जा रही है? ये दी जा रही है 7:2। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है ए रेशियो सी का मान बताओ, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है ए रेशियो सी का मान बताओ, तो कैसे बताओगे ए और सी का मान? तो भैया ऐसे क्वेश्चन में ए और सी यानी कि फर्स्ट और लास्ट बताना है, तो फर्स्ट लास्ट बताने के लिए बी को करो कैंसिल,
ए रेशियो सी, हमें ए रेशियो सी बताना है, तो हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 या 21 हो जाएगा। इन दोनों की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 21:10 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी बनेगा। बताओ सवाल समझ आया कि नहीं आया? होप तो ये बात आपको बहुत बेहतर अंदाज में क्लियर हो रही होगी। क्लियर है ना सबको? आ जाइए बच्चों, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहे हैं। ठीक है भाई, तो सेशन को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करते रहिएगा भाई, एकदम मत चूकिएगा मेरे भाई। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे। तीन पदों का योग 18,340 है। यदि पहले पद और दूसरे पद का मान हमें दिया जा रहा है, देखो तीन पद है, पहला पद, दूसरा पद और ये मैंने तीसरा पद लिखा है भाई। तीन पदों का मान रेशियो में दिया गया। पहले पद की वैल्यू 16 यूनिट है, दूसरे पद की वैल्यू 17 यूनिट है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है, दूसरे पद और तीसरे पद का मान ये दिया गया है। अब दूसरे रेशियो में दूसरे पद की वैल्यू 18 दी जा रही है। पहले रेशियो में दूसरे पद की वैल्यू 17 है, लेकिन दूसरे पद में मेरे भाई दूसरे रेशियो में दूसरे पद की वैल्यू 18 है, तो 18:19 हो जाएगा। जब मैं इसे रेशियो मर्ज मेथड के अकॉर्डिंग मर्ज करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 18 गुणे 16। तो मेरे भाई 18 छक्के 108 आ जाएगा। 18 एकम 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28, 288 बन गया। अब मेरे भाई 17 का गुणा 18 में करोगे, ठीक है। 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे मेरे भाई सॉरी 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136। अब आपका कितना हुआ, 13 कैरी हुआ। 17 एकम 17, 18 19 20 और 10 30, यानी कि 306 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 17 का गुणा 19 में करूंगा। 19 छक्के 114, 19 सत्ते 133 का 3 हो जाएगा, 13 कैरी हो जाएगा। 19 एकम 19, 20 21 22, 22 और 10 कितना हो गया, 22 और 10 सर 32 हो गया। अब मैंने आपके सामने ये तीनों पदों के मान निकाल दिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों का योग कितना है, मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 3 और 6 3 9, 9 हो गया। 9 और 9 18 में से गया 17, यानी कि देखो 8 6 14, 14 3 17 का 7 हुआ, 1 कैरी हुआ। अब 2 और 1 कैरी वाला 3 हो गया। 3 और 8 कितना हुआ, 8 9 10 11, 1 कैरी हुआ। अब 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 719 यूनिट हुआ मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों का मान, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18,340 हुआ। भाई मेरे 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालते हैं। जब यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, आ जाओ देख लेते हैं। 3 अगर मैं इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 3, 2 में 18। जब मैं इससे इसको भाग करते हैं तो भाग 20 बार जाता है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 20 निकल के आ गई। क्वेश्चन ने कहा है प्रथम और अंतिम पद के बीच में अंतर बताओ। प्रथम और अंतिम पद के बीच में कितना अंतर है, आप बोलोगे सर 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, और 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है भाई, 35 बचा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 आ जाएगी। आपके सवाल का जवाब सी बन जाएगा। बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम मेरे भाई अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मेरे भाई सेशन समझ पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि श्री एक्स और श्री बाई की वार्षिक आमदनी हमें दी जा रही है। श्री एक्स है और ये श्रीमान बाई है। इनकी क्या दी जा रही है, आमदनी दी जा रही है 9:8 के अनुपात में। इन दोनों की इनकम का रेशियो हमें दिया जा रहा है 9:8। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन में ये बोला है और उनके खर्च का अनुपात 5:4 है। इन दोनों के खर्च का अनुपात क्या है, 5:4 है। ठीक है भाई, और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपए बचाते हैं। दोनों व्यक्तिगत रूप से कितने रुपए बचाते हैं, 5,000। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोनों कितना कितना रुपए बचाते हैं, क्या दोनों बराबर रुपए बचाते हैं? आप बोलोगे सर ये भी 4 यूनिट बचाता है, ये भी 4 यूनिट बचाता है। क्वेश्चन ने भी ये कहा था कि दोनों बराबर बराबर बचाते हैं और दोनों 5-5 हजार बचाते हैं। इसका मतलब दोनों बराबर बचाते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ये कहा था दोनों 5,000 रुपए बचाते हैं, दोनों 5-5 हजार रुपए बचाते हैं। इसका मतलब ये भी 5,000 बचाता है, ये भी 5,000 बचाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 4 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5,000 के बराबर है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है तो श्री बाई का खर्च बताओ। अच्छा जी हाँ, तो श्री बाई का खर्च कितना है, श्री बाई का खर्च ये है 4 यूनिट, क्योंकि ये खर्चे का रेशियो दिया गया है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है और ये इनकम का रेशियो है। ये क्या है, इनकम का रेशियो है। तो वही श्री बाई जो है वो 4 यूनिट खर्च करते हैं और 4 यूनिट की वैल्यू 5,000 है। इसका मतलब श्री बाई का जो खर्च है वो 5,000 है। बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया? क्विकली सॉल्व कर लिया हमने कि नहीं कर लिया? आ जाइए जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपके सामने कॉइन्स बेस्ड आ चुका है। कैसा क्वेश्चन है, कॉइन्स बेस्ड, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। आपसे ये कह रहा है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के ये हमें दिए जा रहे हैं। देखो एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं और सर 25 पैसे के सिक्के हैं और सर 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है भाई, चलो अब इन सिक्कों का अनुपात क्या है सर? आ जाइए मैं अनुपात की बात करता हूं। अनुपात दिया जा रहा है 2:3:5।
ये अनुपात दिया। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा यदि कुल राशि 90 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। एक बात बताओ, जब मैं सिक्कों को रुपए में बदलूंगा तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए तब रुपए बनाओगे? सर 2 सिक्के होंगे तब रुपए बनाओगे, तो 2 से भाग किया मैंने। 25 पैसे के कितने सिक्के होना चाहिए तब 1 रुपया बनेगा? सर 25 पैसे के मेरे पास 4 सिक्के होना चाहिए तब रुपया बनेगा, तो मैंने सिक्के में मेरे भाई 4 का भाग कर दिया जिससे ये रुपए में बदल पाए। मेरे भाई 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तब आप 1 रुपया बना पाओगे। अब मेरे दोस्त मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो 5 ही कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। मेरे भाई 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो आपका 4 एलसीएम निकल के आएगा। मेरे भाई ये 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का गुणा 1 में करोगे 4 निकल के आएगा, 4 का गुणा 1 में करोगे 4 एकम 4, यहाँ पे 3 निकल के आएगा। 2 का भाग 4 में करोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 निकल के आएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये रुपए हैं थैले में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 रुपए है। मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितने? 4 3 7 और 2 9, 9/4, तो 9 बटे वाला 4 हम इधर पहुंचा देंगे, बटे वाला 4 हमने इधर पहुंचा दिया, 4 गुणे 90, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू सर 40 निकल के आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए है। 25 पैसे के सिक्के बताने, तो सर 25 पैसे के कितने सिक्के थे? 3 यूनिट सिक्के थे, और 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 गुणे 3 यानी कि 4 3 12 120। आपके सवाल का सही जवाब 120 बनेगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को जामा पहनाते हैं। भाई मेरे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद हुआ है। अगला सवाल एक बार मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी इस सवाल को बताएंगे। इस सवाल में कहा जा रहा है कि 55 लीटर मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात क्या है? देखो 55 लीटर मिलावटी मिल्क है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दिया जा रहा है। मिल्क कितना है सर? इसमें मिल्क है 7 यूनिट और वाटर कितना है? वाटर है सर 4 यूनिट। ठीक है भाई, चल अब इसमें ये कहा जा रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि ये रेशियो 7:6 बन जाए। अच्छा एक बात बताओ, क्या मिलाया गया? पानी मिलाया गया। तो भैया मिल्क तो मिलाया गया नहीं मिलाया गया, तो मिल्क जितना पहले था मेरे भाई मिल्क उतना ही बाद में रहेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल रहेगा। तो देखो मिल्क चेंज नहीं हुआ, केवल वाटर चेंज हुआ। तो मैं आपसे कहूंगा पहले टोटल मात्रा कितनी थी? तो आप बोलोगे 7 4 11 यूनिट था टोटल मिक्सचर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 55 लीटर था। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 11 पंचे 55, 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर होगी। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर होगी तो देखो पहले पानी कितना था? 2 यूनिट, 4 यूनिट था, अब 6 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट पानी मिला दिया गया। और 1 यूनिट की मात्रा 5 लीटर है, तो 5 दूनी 10 लीटर। मेरे अकॉर्डिंग जो पानी मिलाया जा रहा है वो 10 लीटर मिलाया जा रहा है। कितना? 10 लीटर। आंसर बनेगा डी। बताओ सबको क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगला सवाल, चलिए सवाल को समझते हैं। इस सवाल में यह कहा गया कि एबीसी के बीच में राशि 671 रुपए इस ढंग से बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्से की राशि में क्रम से 3 रुपए, 7 रुपए, 9 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 1:2:3 के अनुपात में हो जाती है। तो ए के हिस्से में कितनी राशि होगी? अच्छा ये मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे भाई 671 रुपए थे, पहले 671 रुपए थे। अब मेरे भाई ए को कितने रुपए बढ़ा दिए गए? 3 रुपए पहले से बढ़ा दिए गए, बी के 7 रुपए और सी के 9 रुपए बढ़ा दिए। टोटल कितने रुपए और बढ़ा दिए गए? तो 7 3 10 और 9 19, यानी कि पहले 631 रुपए थे, अब 19 रुपए और बढ़ गए। तो अब कितने रुपए हो गए होंगे? आप बोलोगे सर 0 और 8, ये कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, 8 और 1 9, और यहां बनेगा 6, 690 रुपए हो जाएंगे। 690 हो गए? बिल्कुल हो गए। तो मेरे भाई अब 690 हो गए, 690 हो गए। अब मेरे भाई ये 690 रुपए किसके बीच बांटे जाते हैं? आप बोलोगे 1:2:3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि मेरे भाई 6 यूनिट हुआ टोटल धन। अब मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल रुपए बने वो बने 690 रुपए, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल रुपए कितने हैं? 3 2 5 और 1 6 यूनिट है। तो भाई आपसे क्वेश्चन ने कहा कि ए के हिस्से की राशि बताओ। तो भैया ए के हिस्से में अब कितना मिलता है? 1 यूनिट मिल रहा है। अब 1 यूनिट मिल रहा है एक हिस्से में, बिल्कुल। तो मैं जब 6 से भाग करूंगा तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 पंचे 30, यानी कि इस समय ए को बढ़ने के बाद 115 रुपए मिलते हैं। इस समय ए के रुपए जब बढ़ गए, पहले से ए के रुपए में कितने की वृद्धि हुई थी? 3 रुपए की। और बी के कितने रुपए बढ़ गए? पहले से 7 रुपए। सी के कितने बढ़े? 9 रुपए। तो ए के अब इस समय ए को अगर 115 रुपए मिल रहे हैं बढ़ने के बाद, तो बढ़ने से पहले ए को कितने मिलते थे? 3 रुपए कम मिलते थे। इसका मतलब बढ़ने से पहले ए को 112 रुपया मिलता था। कितना मिलता था? 112 रुपया। आंसर बनेगा ए। बताओ सबको क्लियर हुआ? सबको समझ आया ना? चले आगे बढ़ते हैं भाई। आ जाइए जरा इस सवाल को समझते हैं। ऐसा सवाल आपको खूब पूछा जाता है।
ठीक है भाई। चलिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं छोड़ा इन सवालों ने जो मेरे भाई ये पूछा ना गया हो। ठीक है, आ जाइए जरा इस सवाल को समझते। व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 18, 14 एंड 26 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर बिकम प्रोपोर्शनल। यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि 18, 10, 18, 14, 26 में से क्या घटाया जाए ताकि परिणामी संख्या अनुपातिक बन जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 में से हम क्या घटाएं, ठीक है, ऐसे ही 18 में से हम क्या घटाएं, ऐसे ही 14 में से हम क्या घटाएं, ठीक है, और ऐसे ही 16 में से हम क्या घटाएं। यानी कि ये इस तरीके की कंडीशन बन जाए 10/18, 14/26, यानी कि हर एक संख्या में से क्या क्या घटाएं जिससे कि ये दोनों मान बराबर हो जाएं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाई ऑप्शन करना। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन जल्दी आप बना लोगे। ठीक है भैया, आ जाओ। मैंने कहा कि अगर मैं यहां पर 6 पुट करके देखता हूं तो 6 पुट करके देखोगे तो यहां कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 18 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब मेरे भाई 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, 16 में से 6 जाएगा 10 बचेगा। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो 4 तिया 12, 1/3 ये बन गया, और 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब आंसर 6 तो नहीं बनेगा। अल्टरनेट ऑप्शन चेक करो, अब सी को चेक करते हैं। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, 18 में से 2 जाएगा 16 बचेगा, ऐसे ही आगे बढ़ो। 14 में से 2 जाएगा 12 बचेगा, 16 में से 2 जाएगा 14 बचेगा। ठीक है भाई, अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। मेरे भाई जब आप कैलकुलेट करोगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब मेरे भाई 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, ओ सॉरी, देखो यहाँ 26 है, यहाँ 16 नहीं है, यहाँ 26 है, सॉरी। अब मेरे भाई मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करता हूं, 10 में से 2 गया 8 बचा, 18 में से 2 गया 16 बचा, इक्वल टू 14 में से 2 गया 12 बचा, 26 में से 2 गया 24 बचा। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करते हैं 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब ये दोनों मान बराबर हो गए। किस पर बराबर हुए मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी पर बराबर हुए। इट मींस एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है, हम अगर 2 घटा देंगे हर एक में से तो हमें मेरे भाई इसका जवाब मिल जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोपोर्शनल एवरेज ऑफ 4 एंड 64? यानी कि हमें दोनों का क्या बताना है? औसत अनुपात बताना है। औसत अनुपात को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे एवरेज प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं और मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। तो जब भी हमारे सामने 2 संख्याएं दी जाएं और इनका हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो इन दोनों का गुणा करके आप उसका स्क्वायर रूट ले लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो 4 गुणे 64, यानी कि 4 और 64 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट लोगे 2 निकल के आएगा, 64 का लोगे तो 8 निकल के आएगा, 8 दूनी 16 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आंसर ए। बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया? चलें आगे की तरफ, आ जाइए अपने अगले सवाल की तरफ साथियों हम बढ़ते हैं और इस सवाल को जामा पहनाते हैं। बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए इस सवाल को देखिएगा। कहा जा रहा है कि द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6, 8, 12, यानी कि आपको यह बताना है कि भैया चतुर्थ अनुपात क्या होगा। 3 संख्याएं जब आपको दी जाए ए बी सी और हमसे पूछा जाए फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? लास्ट की दोनों संख्याओं का गुणा करके पहली संख्या का भाग कर देंगे, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो भैया लास्ट की दोनों संख्या क्या होगी? 8 इंटू 12 होगी। अगर मैं पहली संख्या से भाग करेंगे तो 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। हमारे सवाल का जवाब होगा फोर्थ प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग 16, ऑप्शन नंबर बी। बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? होप सो ये बात आपको क्लियर होने लग रही होगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने अपने ये टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं इस चैप्टर से, और ये चैप्टर से मेरे भाई इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आगे पूछे भी जाएंगे। राइट नाउ सबको क्लियर है? तो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपको सेशन पसंद आया तो दिल से लाइक करिएगा और कमेंट करके बाद में जरूर बताइए वीडियो ऑन होने के बाद कि आपको सेशन कैसा लगा। और मेरे भाई सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसी शानदार क्लास के लिए। अब आपके एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, तो लगे रहिए अपनी मेहनत के लिए मेरे भाई। इसीलिए मैं कम समय का आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर भी रिकैप हो जाए और अच्छे से चीजें एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है भाई, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।